वर्किंग डायरेक्टरी सेट है? यस सर, नहीं सेट है अभी नहीं, अभी वैसे नहीं है फोल्डर बना हुआ सर वही कौन सा फोल्डर है? डायरेक्टरी में वही में किस ड्राइव में? ई में ई में, रोई में यस सर। डायरेक्टरी? जी इनपुट चेक कर लें। इसको जरा सेट करें। वो ठीक है, थोड़ा सा उधर कर देंगे इसको, वो कट वगैरह वो नहीं सर। ओके, द फर्स्ट कमांड इज वेरिएबल सेक्शन स्वीप। अभी आपने देखा था स्वीप पे ट्रेजेक्ट्री एक थी, एक ही सेक्शन स्वीप हो रहा था। स्वेप ब्लेंड में आपने देखा कि दो डिफरेंट सेक्शंस थे लेकिन वो लीनियरली आपस में ब्लेंड हो रहे थे। स्वेप ब्लेंड में आपने देखा कि एक ट्रेजेक्ट्री थी और सेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन सेम होनी चाहिए, वो स्वीप हो रहे हैं। अब अगर नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज ज़्यादा हों और सेक्शन एक ही हो तो ये भी सूरत हाल हो सकती है। नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज थ्रू आउट पिछली तीनों कमांड्स में एक रही हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज इफ़ दे आर मोर देन वन तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वो किस तरह से हो सकता है। ये आपका क्या नाम है? आपका नाम भी इरफान? ये इरफान नहीं लेगा, ऑलरेडी था। अच्छा, इसके लिए पहले हम एक ट्रेजेक्ट्रीज बना लेते हैं और एक सेक्शन बना लेते हैं, स्केच कर लेते हैं, फिर हम कमांड यूज़ करते हैं।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं। आप गौर करें, ये जो हमने सबसे पहले बनाया है ये इनफैक्ट सेक्शन है, ठीक है, और इसमें हमने 4 ट्रेजेक्ट्रीज़ बनाई हैं, 1 2 और चारों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कोई भी आपस में मिलती नहीं है। 3 और ये 4, ये चारों ट्रेजेक्ट्रीज़ बनाई हैं और हम चाहते हैं, और इसके एंड पॉइंट सबके सेम है, हम ये चाहते हैं कि ये सेक्शन जो है ये स्वीप करे और अल्टीमेटली जो एंड बने वो एंड वाली शेप जो है वो यहाँ पे आके यूँ हो, और ये इसी के इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ शेप इस पे आए। तो अभी हम ये कमांड जो है अप्लाई करेंगे इस पे। आप देखें, इंसर्ट एंड वेरिएबल सेक्शन स्वीप solid trajectories. First trajectory, this is the origin trajectory. Next one, press Ctrl and select all the 3, 1 2 and 3, and in chain 2 select the X direction. Okay, when you finish this, then you click on sketch. You make your sketch at these alignment points. ये आपका खुद ही रुक जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं सेक्शन को। लेट्स से एंड पॉइंट्स में हम थोड़ी सी सिमेट्री कर लेते हैं। यूँ आप इसको स्वीप कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या हुआ। आपने एक सेक्शन बनाया है और आपने उसको 4 ट्रेजेक्ट्रीज दी। 4 ट्रेजेक्ट्री या कम भी हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं इवन। और एक ट्रेजेक्ट्री जो स्ट्रेट है दैट वाज योर ओरिजिन ट्रेजेक्ट्री। ओरिजिन का मतलब ये है कि उसी के ऊपर और जहाँ तक ओरिजिन ट्रेजेक्ट्री जा रही है सेक्शन वहाँ तक जाएगा।
बाकी ट्रेजेक्ट्रीज चाहे आगे जा रही हैं या पीछे भी हैं। और उसके अलावा आपने दूसरी ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में आपने उसमें एक्स को चेक किया है, मींस कि आप दूसरी डायरेक्शन में कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर स्वीप करें। बाकी ट्रेजेक्ट्रीज को एज इट इज़ आपने जो है वो सिलेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली जहाँ पे उनके एंड पॉइंट्स आके जो शेप बना रहे होंगे और जिस प्रोफाइल के ऊपर उसने जाना होगा वो वहाँ पे जाके स्वीप हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरिएबल सेक्शन स्वीप। इज़ इट क्लियर? कमांड तो मुश्किल नहीं है, स्केच आप देख लें, स्केच जो हमने लगाए हैं, स्केच जो किया था सबसे पहले ये हमने सेक्शन बनाया, ये एक ट्रेजेक्ट्री बनाई है, इट शुड मीट एट दिस पॉइंट। इसमें भी ये गड़बड़, अच्छा ये तो खैर दूसरे प्लेन में है। इट शुड मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज़ द अलाइनमेंट पॉइंट। अगर वो नहीं मिल रही तो फिर मसला होगा, मिलनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह ये चारों की चारों जो हैं यहाँ पे ये मिलनी चाहिए, दीज आर दी अलाइनमेंट पॉइंट्स। बस इनको वन बाय वन हमने स्केच में जाके जो है और स्केच कर दिया है और एक सेक्शन बना दिया। उसके बाद हमने उस पर कमांड लगा दिया, वेरिएबल सेक्शन स्वीप, इंसर्ट एंड वेरिएबल सेक्शन स्वीप। सॉलिड में आ जाए, रेफरेंस में सबसे पहले ट्रेजेक्ट्रीज, ओरिजिन ट्रेजेक्ट्री पहले, लेट्स से ये वाली ओरिजिन ट्रेजेक्ट्री है, ये नॉर्मल इसका ऑलरेडी चेक्ड है। कंट्रोल प्रेस करके आप 1, 2 और ये तीनों बाकी ट्रेजेक्ट्रीज भी आप सिलेक्ट करें। इसमें आप जो है सेकंड डायरेक्शन जो है वो चेक कर दें, विच इज़ एक्स। उसके बाद आप स्केच में आ जाएं, ये स्केच का बटन है और आपने अभी सेक्शन एज इट इज़ जो पहले बनाया था उसी को आप दोबारा स्केच कर दें। ये आपके एंड पॉइंट्स, अलाइनमेंट पॉइंट्स, यहाँ पे आपका स्टे करेगा माउस। ये आपका जो है सेक्शन बन गया, ये आपकी ट्रेजेक्ट्री बन गई। इसको थिक कर दें या इसको आप कोई भी कमांड लगा लें, सरफेस लगा लें, जो भी आपने लगाया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरिएबल सेक्शन स्वीप। इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अभी इसी पे नहीं, हमने आगे और बड़ा काम करना है। नेक्स्ट क्या है? रिब। अच्छा, ये हम एक बना लेते हैं। रिब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। द मेन पर्पस ऑफ ए रिब इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा गाड़ी के बोनट्स होते हैं या साइड पैनल्स जो होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते हैं, उनमें इम्प्रेशन बने होते हैं। वो इम्प्रेशन बेसिकली स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, वो भी रिब का काम कर रहे होते हैं वहाँ। जी हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह अब ये हमने एक प्लेट बनाई है, यहाँ पे हम सेंटर में, या आपने देखा होगा इसके नीचे कोई स्टैंड नहीं लगा होगा, बाजू का इस तरह जो दीवार पे चीज़ें लगी होती हैं उनके नीचे स्टैंड लगा होता है। वो एक इस तरह से सिंपल एल शेप में एंगल आयरन होती है, उसके दरमियान में एक रिब लगा होता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाए। वैसे ही जैसे अब यहाँ पे मैं रिब कमांड लगाने लगा हूँ इस प्लेट पे, ये रिब की कमांड है, ये इंसर्ट में भी पड़ी हुई है। स्केच कर लें आप इसको, बिल्कुल सिंपल सी कमांड है। सेक्शन ओपन ही रखना है इसमें। एक लाइन लगा रहा हूँ सिंपल, यहाँ से यहाँ जहाँ मैं रिब बनाना चाहता हूँ, बस दैट्स ऑल। एक लाइन लगाई है जस्ट मैंने। रिब इस वाली साइड पे ऐड होगा, अंदर वाली साइड। ये जहाँ रेड सेक्शन बना है आप प्रोट्रूजन इस साइड पे करना चाहते हैं, उधर या दरमियान में, ये बता, ठीक है। बस इसकी थिकनेस यहाँ से दे दें जितनी देनी है। ये रिब नज़र तो आ रहा है। इनको भगाएं यार, किधर है लैब अटेंडेंट, किधर जिशान, इनको भगाओ यार यहाँ से।
suppose we have two plates at 90 degree. These were two plates, okay, let's say they are welded together, and we want to increase the strength. We have to apply load at this location or at this location in this direction. So if we want to increase the strength of this structure, we add rib. Okay, now that is the basic concept of a rib. It provides strength. तो अब आपने सिंपल उसमें क्या करना है, आप रिब कमांड ले लें और आप स्केच में आ जाएं. द प्लेन यू शुड सिलेक्ट दैट शुड पास थ्रू दी, जहाँ से आपने रिब बनाना है, ज़रूरी नहीं कि वो आप मिडिल में ही बनाना है, हो सकता है आपने यहाँ कहीं साइड पे बनाना हो, तो फिर आपको उसके लिए स्केचिंग प्लेन पहले वहाँ बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपने रिब लोकेट करना है. अभी ये मेरे पास अवेलेबल है और यहाँ पे मैं इस पर रिब स्केच कर रहा हूँ. इसके दो आप रेफरेंसेस लगा रहे हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और इसके ऊपर आप सिंपल एक लाइन जो है वो लगा दें. ये एरो अंदर वाली साइड पे होना चाहिए. आप कहें कि किस मुश्किल में हम पड़ गए हैं, तो ये एरो अंदर करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगा. तो बाहर तो कुछ नहीं ना, हवा में रिब तो नहीं लगना, इधर लगना रिब. बाकी ये डायरेक्शन है उसकी, सेक्शन से आगे या पीछे, या आप हाफ आगे पीछे जो है उसको प्रोट्रूड कर रहे हैं. तो ये आपके पास है रिब कमांड. तो जी मुनीब साहब, ठीक है, चलें जी नेक्स्ट. शेल, इसको हम डिलीट कर देते हैं. शेल का मतलब ये है कि आउटर बाउंड्री विल रिमेन बट इट इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सो यू सिंपली क्लिक ऑन शेल और देखें शेल इसमें अपीयर हो भी जाएगा. अगर आपके पास प्रोट्रूजन बनी हुई है सॉलिड, तो ये शेल इस पे अप्लाई हो जाएगा. थिकनेस आप यहाँ से डिसाइड कर लें, ओके कर दें इसको, तो कमांड पूरी हो जाएगी. इसमें एक दो चीज़ें और हैं. रिमूव सरफेसेस, लेट्स से अगर आप इसमें से कोई एक सरफेस रिमूव करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ये वाला सरफेस रिमूव हो जाए, तो अब ये सूरत हाल बन जाएगी, ठीक है. या इसके अलावा आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे साइड्स हों, ऐसे सरफेसेस जिनकी थिकनेस वेरी करे, कांस्टेंट नहीं चाहिए भाई, इसकी और चाहिए और इन दोनों की और चाहिए, तो यहाँ पे आप इन दोनों की चेंज कर दें. बाकी की यही रहेगी, इसकी आप चेंज कर दें जो भी करनी है. क्लियर हो गया? दिस इज शेयर. नेक्स्ट ड्राफ्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखा होगा बाज बेंडिंग की डाइज में और पियर्सिंग की डाइज में नीचे ड्राफ्ट एंगल दिए होते हैं ताकि पार्ट कट के इजीली नीचे गिर जाए, बजाय ये कि जहाँ से पार्ट नीचे जाना है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें. आप उसको थोड़ा सा यूँ टेपर कर देते हैं ताकि पार्ट कटने के बाद इजीली ड्रॉप डाउन हो. तो ये कॉन्सेप्ट है ड्राफ्ट का. इसका और भी बेशुमार इसके कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है. ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई है. ये देखें, ये एक ब्लॉक है, इस पे हम ड्राफ्ट कमांड लगाते हैं. ये भी इंसर्ट में पड़ी हुई है, इंसर्ट एंड ड्राफ्ट. लेट्स से एक प्लेन लगा लेते हैं. इसको आप ओपन कर लें. ड्राफ्ट सरफेसेस, ये ड्राफ्ट सरफेस है जिसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं, और ड्राफ्ट हिंज जो है वो ये वाला प्लेन है. तो आप देखें कि आप इस सरफेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं. यहाँ सेट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाए. इसके अलावा आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं बाय ड्राफ्ट हिंज. वैसे आप ये कह रहे हैं कि दोनों साइड्स इंडिपेंडेंटली मूव करें, ना कि डिपेंडेंटली. जैसे अभी इस तरह स्प्लिट अगर कर देंगे, नो स्प्लिट को आप ड्राफ्ट बाय ड्राफ्ट हिंज कर देंगे, तो नाउ दे आर इंडिपेंडेंट.
ओके। सो दिस इज ड्राफ्ट, इसकी मदद से आप ड्राफ्ट एंगल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और तरह से ये कमांड लग सकती है कि लेट से ड्राफ्ट सरफेसेस जो हैं वो एक ये है और दूसरा ये है, और ड्राफ्ट हिंज जो है वो अब प्लेन नहीं है, इनफैक्ट ये सरफेस है, तो अब उस सरफेस पे भी ये लग सकता है। उसकी ये वाली साइड जो है वो चेंज हो जाएगी, दोनों पैरेलल में। क्लियर हो गया? ड्राफ्ट हिंज हमने पहले क्या किया था, पहले हमने लिया था ये ऊपर वाला सरफेस ये, और ड्राफ्ट हिंज ली थी ये वाला प्लेन। तो क्या हुआ था, हाफ फेस मसलन एक तो डिपेंडेंटली यूं मूव कर रहा था और इंडिपेंडेंटली जब हमने स्प्लिट किया वो हिंज के अबाउट यूं कर रहा था। दूसरा हमने क्या किया है कि उसके साइड वाले फेसेस को लिया है, ये वाला फेस और ये वाला फेस, और अब हमने प्लेन को ड्राफ्ट हिंज लेने की बजाय इस फेस को ड्राफ्ट हिंज के तौर पर लिया, तो वो इस ड्राफ्ट सरफेस के अबाउट जो है वो दोनों ड्राफ्ट होते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ऑफसेट। ओके, अब आप देखें कि इसमें ये एक हमारे पास ब्लॉक है, एडिट में ये कमांड पड़ी है ऑफसेट। ये तब तक हाईलाइट नहीं होगी जब तक आप एक ऑफसेट फेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब ये सिलेक्ट हो गया है तो आप देखें ये भी ऑन हो गई है। जब ये सिलेक्टेड नहीं था तो ये कमांड ऑफ थी। सो व्हेन यू विल सिलेक्ट दिस command will turn on edit and offset. Now there are further 3-4 options in this. The first one is standard offset feature. इसको ऑफसेट करें और इस सरफेस को आप जितना दूर लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस दे दें, तो ये वाला सरफेस जो है ये ऑफसेट हो जाएगा। ओनली सरफेस, नॉट सॉलिड। देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड वन, दूसरी क्या है, ड्राफ्ट विद ड्राफ्ट फीचर। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक सेक्शन और ये उसकी तरफ जाएगा, और ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें। तो ये उस पोर्शन जो ये एक प्रोजेक्शन आपने लगाई है वो उस प्रोजेक्शन को अपने इस फेस पे कंसिडर करके उसकी तरफ जाएगा, इक्वल टू दिस डेप्थ एंड बाय दिस ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, तो ये एक और तरह से कमांड यूज हो सकती है। अभी भी ये ऑफसेट ही हो रहा है, लेकिन अब ये ड्राफ्ट फीचर के साथ ऑफसेट हो रहा है। अगला ऑप्शन जो है वो है एक्सपैंड। एक्सपैंड का सीधा सीधा मतलब है एज इट इज़ उसको यार बड़ा कर दो, उस साइड को एज इट इज़ बड़ा कर दो, जितना भी आपने बड़ा करना है वो इस तरह से बड़ा हो। और लास्ट है इसके अंदर ऑप्शन के रिप्लेस सरफेस फीचर। आप इस पर क्लिक करें, नाउ यू नीड ए सरफेस। जो आपने ऊपर शेप लगाई हुई है उसको सिलेक्ट करें, ये वहां तक एक्सटेंड होकर उसकी शेप ले लेगा। Is it clear? So this is how we can use this command offset. What is next? Pipe. चलिए पाइप से पहले हम डेटम शुरू करते हैं। पॉइंट में जब आएंगे तो फिर हम ये पाइप भी करेंगे। ओके, डेटम प्लेन फर्स्ट है हमारे पास। डेटम प्लेन
क्या उसमें सबसे पहली टाइप क्या है? नॉर्मल। ये बड़े सिंपल से हैं, अब आप देखते जाएं। मिसाल के तौर पे ये एक प्लेन है जो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल हो इसके ऑफसेट को यहाँ से नॉर्मल करना है। ये नज़र नहीं आएगा लेकिन ये ज़रा उन्होंने ट्रिक खेला हुआ है इस तरह से। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो नज़र आ जाएगा। जैसे अगर आपने उस पर क्लिक किया, ये डेटम यहाँ से बनेंगे। डेटम प्लेन ये है। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेन पे नॉर्मल एक प्लेन हो, तो ये बेसिकली यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा नॉर्मल पे आपका। तो नॉर्मल है जो बन रहा है इस प्लेन के, और लेट से एक कंट्रोल प्रेस करके एक दूसरा रेफरेंस देना पड़ेगा। अब ये जो येलो प्लेन लग रहा है, आप देखें ये बन तो नॉर्मल ही रहा है लेकिन अभी इसकी पोजीशन लॉक नहीं हुई। एक और पॉइंट देना पड़ेगा जहाँ से ये पास करता हो। कंट्रोल, लेट से दिस इज़ द पॉइंट। स्टिल ये इस पॉइंट पे से तो पास कर गया, नॉर्मल भी है लेकिन अभी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। एक पॉइंट और देना पड़ेगा जहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। आप फिर कंट्रोल प्रेस करके लेट से मैं ये पोजीशन दे देता हूँ। तो अब ये एक प्लेन है जो पास कर रहा है इन दोनों वर्टिसेस से और नॉर्मल है इस रेड प्लेन की। इसको ओके कर, दिस इज़ अ न्यू प्लेन। मैं आपको इन कमांड्स को यूज़ करना सिखाऊंगा लेकिन इनको अपने पार्ट के हवाले से आपने कैसे यूज़ करना है ये आपने खुद उसको जो है अप्रोच करना है, खुद देखना है कि उसे यूज़ कैसे करना है। अगला क्या है? पैरेलल। पैरेलल बहुत सिंपल है। आप लेट से ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लगा दें। आप देखें ये पैरेलल में आ गया और एक और सेकंड रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। लेट से सेकंड रेफरेंस इज कंट्रोल प्रेस करके दिस पॉइंट। So this yellow plane is basically parallel to this plane, passing through a point. अब इसमें एक थर्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, थर्ड जो है वो कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है। It is parallel to this and passing through this point. That is these two constraints are enough. तो ये नया प्लेन लग गया। नेक्स्ट थ्रू पॉइंट। थ्रू पॉइंट इनफैक्ट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पॉइंट लेट से चलें, एक पॉइंट लगा लेते हैं, ये पॉइंट भी हो जाएगा। पहला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट में कौन सा है पहला ऑप्शन? ऑन सरफेस। तो ये पॉइंट आप क्लिक कर लें और एक सरफेस पे आप उसको क्लिक कर दें। ये जिस तरह से आपको मैंने बताया था उसमें होल लोकेट करने के लिए, इसी तरह से ये भी पॉइंट लोकेट करने के लिए जो है डिस्टेंसेस इनकी मदद से आप देंगे। लेट्स से ये एक पॉइंट लग गया इसके ऊपर, इसको ओके कर दें। नाउ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड लेट्स से कंट्रोल प्रेस करें और नॉर्मल टू दिस प्लेन। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, नॉर्मल टू दिस प्लेन, अभी भी इनफ नहीं है। लेट्स से पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एज वेल। So plane passing through 2 points and normal to this plane. Passing through 2 points and normal to this plane. ये वैसे ही हो गया जैसे हमने मैंने आप पहली कमांड इनफैक्ट बताया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थ्रू कर्व। एक कर्व स्केच कर लें। अच्छा, आप पॉइंट में और क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा देखें, ये पॉइंट में लगाने लगा हूँ भी कुछ। अभी ये कर्व लगाऊंगा यहाँ पे इन प्लेन्स पे, फिर उसी प्लेन के ऊपर अगर दोबारा पास हो जाएगा तो कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा। एक पॉइंट है लेट से यहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है और इसके डिस्टेंसेस मैं दे रहा हूँ, एक इस पॉइंट से, एक इस सरफेस, एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेट से वो इस सरफेस पे लाई कर रहा है, ये बना हुआ है। एक और पॉइंट है जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहा है, डिफरेंट प्लेन पे, और उसके जो डिस्टेंस यहाँ से हम दे रहे हैं वो ये वाले प्लेन। अब ये 3 पॉइंट्स हैं। अब मैं एक कर्व लगाता हूँ,
कर्व थ्रू पॉइंट्स लगाने लगा हूँ, 1 2 और ये 3। चार पॉइंट्स लगाए थे हमने कि 3 है, एक और लगा लेते हैं, एक पॉइंट और लगा लेते हैं। लेट्स से वो यहाँ पे इसके ऊपर कबर्टक्स के ऊपर एक कर्व है जो विच इज़ पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स 1 2 and 3। अब ये कर्व ऐसी जगह पे है ये किसी प्लेन पे नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्लेन सारे, अगर मैं यहाँ प्लेन मौजूद रहेंगे तभी पता लगेगा। नाउ दिस कर्व इज नॉट लाइंग ऑन एनी सिंगल प्लेन बिकॉज ऑल ऑफ इट्स 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन 3 डिफरेंट प्लेन्स। आप देख रहे हैं। तो अब अगर आपने एक प्लेन लगाना है इस कर्व के थ्रू, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करें, कर्व को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें, ये प्लेन पास हो जाएगा जो इस कर्व के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है इरफान साहब, तो इस तरह से आप प्लेन लगा सकते हैं थ्रू कर्व। समझ आ रही है कि नहीं आ रही पीछे? नेक्स्ट, थ्रू प्लेन मीन्स प्लेन ये ऑलरेडी आप उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो थ्रू प्लेन हो जाएगा। ऑफसेट प्लेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लेन को सिलेक्ट कर लें और एक प्लेन सिलेक्ट कर लें। ऑफसेट वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। डिस्टेंस यहाँ से आप जो भी उसको देंगे या इसको ड्रैग करके सेट कर दें, ओके कर दें। ये पैरेलल ही है इनफैक्ट उस प्लेन के, लेकिन अब इसमें आप दूसरा सेकेंडरी रेफरेंस जो है, सेकेंड कंस्ट्रेंट पॉइंट या कोई लॉकिंग पोजीशन नहीं दे रहे बल्कि डिस्टेंस दे रहे हैं, तो वो उसके पैरेलल एट सम डिस्टेंस जो है वो प्लेन लग जाएगा। दिस इज ऑफसेट। एंगल ओके। प्लेन मैं कहता हूँ कि एंगल बनाए इसके साथ और कंट्रोल प्रेस करके पास करे इस एज से। तो आप देखें क्या हो रहा है, ये प्लेन इस एज के थ्रू पास कर रहा है बट इट इज़ मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल वन। ओके, यू मे चेंज दिस एंगल, जो भी आपने करना है, जहाँ पे भी सेट करना है आप इसको सेट कर लो, इसकी मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? प्लेन passing through this edge and making an angle with this surface. Next, tangent. It is tangent to this. It is basically tangent to this and passing through one point, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली इनफेक्ट हो गया, आप देख रहे हैं। तो टेंजेंट इसके है लेकिन इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ये इस तरह से। या एक राउंड लगा लें तो आपको और शायद मज़ीद क्लियर हो जाए। tangent to this
passing through ये अब आपको समझ आ गई हो टेंजेंट टू दिस और पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेन है ठीक है इस तरह से आप टेंजेंट टू वन कर्व और पासिंग थ्रू वन पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो गया पॉइंट ऑन सरफेस तो मैंने आपको करवा दिया नेक्स्ट पॉइंट ऑफसेट सरफेस लेट्स से ये पॉइंट है और ये सरफेस है लेकिन ऑन नहीं है ऑफसेट है तो पहले तो आप इसे दो डिस्टेंसेस देंगे एक यहाँ से लेट्स से और दूसरा डिस्टेंस जो है वो यहाँ से उसके बाद इसका ऑफसेट डिस्टेंस आप यहाँ से सेट करें कि इस सरफेस के ऑफसेट जा रहा है ये 10 और इसके दो आपने साइड से इसके डिस्टेंसेस दिए आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी मैं अपने सिस्टम ऑन करें
कि हम ऑफसेट सरफेस एक पॉइंट लगा रहे हैं, select the point, reference point, and select the surface offset to which you want to place the point. This is the surface. ऑन की बजाय इसको आप ऑफसेट कर दें और ऑफसेट डिस्टेंस आप यहाँ से देंगे, तो इट मीन्स कि ये ऑफसेट होगा इस जगह से, और इसके जो आपने this is the point which is basically offset to this surface and it has some distances. आप इसके डिस्टेंस जो है वो सेट करेंगे ये ग्रीन हैंडल्स को पकड़ के। तो ये आपका एक पॉइंट है जो बेसिकली यहाँ लाई कर रहा है, 5 के डिस्टेंस पे है। हाँ, ऑफसेट डिस्टेंस 5, इस सरफेस से ऑफसेट डिस्टेंस 5 है, और इसके दो जो बाकी दो लोकेशंस हैं वो ये इनकी डायमेंशन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डायमेंशन। इज इट क्लियर? इसको ओके कर दें, ये आप देखें ये पॉइंट अब नया लग जाएगा। नेक्स्ट, ऑन वर्टेक्स। ये बड़ा सिंपल है, ये वर्टेक्स पे आप पॉइंट लगा दें, पॉइंट और ऑन वर्टेक्स, ये ऑन वर्टेक्स हो गया। ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पॉइंट सिलेक्ट करें और कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट कर लें। अभी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर में ये लग जाएगा। ऑन पे अगर करेंगे तो ऑफसेट करेंगे तो आपको एक सेकेंडरी एज देना पड़ेगा कि जिसके अलोंग ये ऑफसेट होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। लेट्स से एज जो है वो या प्लेन जो है वो इनफैक्ट ये वाला है। अब ऑफसेट डिस्टेंस आप यहाँ पे दें तो आप देखें कि ये ऑफसेट हो रहा है बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम से, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो रहा है जो हमने प्लेन सेलेक्ट किया। जो सेकंड सिलेक्शन है परपेंडिकुलर टू दैट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3, बट 3 नॉट फ्रॉम दिस प्लेन। सेकंड प्लेन जो था वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था। ऑफसेट जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आ रहा है, 3 डिस्टेंस। 3 डिस्टेंस जो है ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम से है, लेकिन परपेंडिकुलर है जो इस प्लेन के, जो हमने सेकंड प्लेन सेलेक्ट किया था ये वाला। ठीक है, इसको आप ओके करें। नेक्स्ट, 3 सर्फेसेस। अभी मैं ये काम करते हुए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं अंडरस्टूड है ये आपको इतनी सी चीज़ें तो अब आती ही होंगी, मुझे ये कि मैं सारी चीज़ें बोलूँगा।
आप देखें ये तीन प्लेन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये प्लेन है, तीनों डिफरेंट प्लेन्स पे है। तीन सरफेसेस हैं, एक ये है, एक ये सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है। ठीक है, अब आपने इनकी इंटरफेरेंस पे या इंटरसेक्शन पे आपने बेसिकली पॉइंट लगाना है। पॉइंट ले लें, तीनों सरफेसेस को सिलेक्ट कर लें, 1, कंट्रोल प्रेस करके 2 और 3। इनकी जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन आ रही होगी ये आपको वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये बना देगा। तो ये आप देख रहे हैं, इस इनफैक्ट इसकी इंटरसेक्शन तीनों की बन ही एक ही जगह पे है प्लेन्स की। अदरवाइज़ यहाँ नेक्स्ट इंटरसेक्शन आ रहा है, नेक्स्ट है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन जहाँ जहाँ अगर लिखा हुआ रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे आप उसको लगा दें। ओके कर दें, ये आपका इंटरसेक्शन पे पॉइंट लगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एट सेंटर। लेट्स से ये पॉइंट है और मैं इसको इस कर्व पे लगा रहा हूँ। ये ऑफसेट रेशो यहाँ से आप 0.5 कर दें, वो एट सेंटर आ जाएगा। ये इस कर्व के सेंटर में पॉइंट लग रहा है। रेशो का मतलब है कि रेशो वाइज जितनी उसकी लेंथ है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सेंटर में लगा रहा है। रियल करेंगे तो फिर रियल डायमेंशन जो है उसके हिसाब से आपको खुद देना पड़ेगा। उसकी जो रियल डायमेंशन है, उस लीनियर डायमेंशन, उसके हिसाब से आपको वो उसके एक एज से डिस्टेंस देना पड़ेगा। अभी ये 0.5 ले रहा है इस एज से और नेक्स्ट एंड से भी अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स इतना ही आएगा, क्योंकि 50% है उसके सेंटर में वो लोकेट कर रहा है। ओके करते हैं, तो ये आपका एट सेंटर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑन कर्व भी इनफैक्ट यही है। पॉइंट ऑन कर्व जो है वो यही है, आप इसको लोकेट कर लें। ये भी इनफैक्ट अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ इस एज पे, तो यहाँ आप 0.5 करके देख लें, पिछले को आप वो कंसिडर कर लें। ठीक है ना, तो ये इस एज पे 0.5 आ गया। नेक्स्ट ऑफसेट पॉइंट ले लें और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से इस पॉइंट को ऑफसेट करना है, ऑन को ऑफसेट कर दें और अब वो डायरेक्शन देनी है जिस डायरेक्शन में ऑफसेट करना है। कंट्रोल प्रेस करके ये वाला प्लेन डिस्टेंस हर्ट जो है वो 5। तो अभी ये क्या हो रहा है, 5 का डिस्टेंस जो है वो ले रहा है इस वाली डायरेक्शन के अलोंग पैरेलल टू दिस प्लेन बट ऑफसेट टू दिस प्रीवियस पॉइंट। ये प्रीवियस पॉइंट था, ऑफसेट डिस्टेंस 5 है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये पैरेलल आ रही है इस प्लेन के जो हमने सिलेक्ट किया। इसको ओके कर दें। जी अभी तक कोई सवाल हो तो सब पूछे, नहीं तो फिर आगे चले। हम खामोशी हो गया आप लोग। तो डेटम्स जो हैं वो आपको मेरे से पा जाएगा। मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं आराम से काम कर रहा हूँ। डेटम्स जो हैं ये आपको आते हों तो आप काम अच्छा कर सकते हैं, मैं आपको पहले बताता रहा हूँ। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस जो है आप डिफरेंट जब तक डिज़ाइन नहीं करेंगे मॉडल्स तब तक इनकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा नहीं होगा। मसलन अगर पॉइंट और प्लेन ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। पॉइंट और प्लेन ऐसा नहीं है कि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइप्स बता रहा हूँ ना, 8 इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं आएंगी, लेकिन पता होनी चाहिए आपको, आ भी सकती हैं किसी जगह पर। तो मसलन इसमें से 2 3 ही ज़्यादा यूज़ होंगी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। आप तो मिसाल के तौर पे आपने एक प्लेन लगाना है, वो प्लेन पता लगे कि कहाँ लगाना है, उसके लिए पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट लगाएं, फिर वहाँ से प्लेन पास कर जाएगा। कोई कर्व है, कर्व लगानी है, फिर उस कर्व के थ्रू प्लेन पास करना है, वैसे लग जाएगा। तो ज़्यादातर ज़रूरत आपको प्लेन की ही होती है, लेकिन प्लेन चूँकि बाज़ औक़ात डिपेंडेंट होता है पॉइंट पे, इसलिए पहले पॉइंट लगाना पड़ता है, फिर उसके थ्रू जो है वो प्लेन लगता है।
तो नेक्स्ट एक्सिस है, एक्सिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या है उसमें एक्सिस में? थ्रू एज, सिंपल एक्सिस सिलेक्ट करें और उसको थ्रू एज कर दें, तो ये एज के थ्रू एक्सिस लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन, एक एक्सिस है जो नॉर्मल है इस प्लेन के, टेंजेंट नहीं है। ये कर्व सिलेक्ट हो गई है इनफैक्ट, अच्छा ये कर्व भी है, प्लेन नहीं है। नॉर्मल है जी इसके ऊपर, और डिस्टेंस आपको दो देने पड़ेंगे। इस प्लेन के नॉर्मल है ये वाला एक्सिस, और डिस्टेंस एक इस एज से दे रहा हूँ और दूसरा डिस्टेंस इस एज से। डिस्टेंस सेट कर लें और ये इस तरह से लोकेट कर लें। ये नॉर्मल टू दिस प्लेन एक्सिस लग जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल प्लेन। पॉइंट नॉर्मल प्लेन भी ऐसे ही है, उसमें डिस्टेंस नहीं देने, सिर्फ आपने जो है पॉइंट से पास कर देना। लेट्स से इसी प्लेन के थ्रू जो है वो प्लेन तो यार कोई ऑन कर लें, हम प्लेन सारे ही ऑफ करते हैं, जैसे ही ऑफ। अच्छा, एक्सिस नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। नेक्स्ट थ्रू सिलेंडर। थ्रू सिलेंडर, मिसाल के तौर पे आपको चाहिए भाई, आपने एक और यहाँ होल करना है, एक्सट्रूजन से करना है, तो आप चाहते हैं इसका सेंटर निकल आए। सिंपल एक्सिस पे क्लिक करें और इस कर्व पे क्लिक करें, वो सेंटर आ जाएगा उसका। क्लियर है? अब आप इस सेंटर को यूज करके और फीचर बना सकते हैं। नेक्स्ट टू प्लेन। टू प्लेन्स की इंटरसेक्शन पे प्लेन एक्सिस लग जाएगा। ये दो प्लेन है, दोनों इंटरसेक्टिंग है। एक्सिस सिलेक्ट करें, एक ये प्लेन है, कंट्रोल प्रेस करके ये दूसरा प्लेन है, दोनों की इंटरसेक्शन पे एक्सिस लग गया। ठीक है। नेक्स्ट टू वर्टिसेस, ये बड़ा सिंपल है। वर्टिसेस दो सिलेक्ट कर लें, ये है एक वर्टिस जो है वो भाई ये वाला है, दूसरा वर्टिस जो है वो है ये वाला, ये एक्सिस लग गया। अब इसके ऊपर बनाएं जो भी बनाना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ऑन सरफेस। पॉइंट ऑन सरफेस, ये पॉइंट है, लेट्स से एक्सिस पॉइंट सरफेस, इस सरफेस के ऊपर लग गया, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके। टेंजेंट टू कर्व। टेंजेंट टू कर्व, एक्सिस इसके थ्रू नहीं, अच्छा कर्व के, ठीक है, कर्व ये वाली है। एक्सिस टेंजेंट टू दिस, और इसको एक और देना पड़ेगा पॉइंट पासिंग थ्रू दिस, लेट्स से दिस पॉइंट। तो टेंजेंट टू दिस कर्व हो गया और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हो गया। और ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये ऊपर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आपको अभी तक नहीं बताई, आपने उम्मीद है खुद एक्सप्लोर कर ली होंगी सारी। तो ये जिनको नहीं पता ये सुन लें इनके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। ये न्यू है, आपको पता है, ओपन है, सेव है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये अनडू रीडू के लिए है। ये चारों ऑप्शंस 1 2 3 स्पेशल को छोड़ दें, 1 2 3 ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको सरफेसिस बताऊंगा कि सरफेसिस कैसे लगाते हैं। यहाँ पे भी बता सकते हैं, लेकिन अभी वो फ़ायदा नहीं होगा, आपको भूल जाएंगे ये तीनों ऑप्शन। कट पेस्ट कॉपी जो है ना, ये वाले
ये सिलेक्शन के लिए होता है। बाज़ औक़ात आपका यहाँ पे ड्रैग करके यूँ आप जब ये कमांड एक्टिवेट होती है कोई, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब ये ऑप्शन यूँ क्लिक करें और यूँ ड्रैग करके रेक्टेंगल बनेगी, उसके दरमियान जितनी चीज़ें आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, वो इकट्ठी आप डिलीट करना चाहते हैं या उन्हें यूज़ करना चाहते हैं कहीं और, इस तरह से। ये रीजनरेट का बटन है, इसको आप प्रेस करते हैं। ये बटन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे यही पार्ट मैंने किसी असेंबली में मैन्युफैक्चरिंग में भी खोला हुआ है। अब जब मैं यहाँ चेंज करता हूँ कोई और वो असेंबली जाके वहाँ दोबारा खोलता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं रीजनरेट का बटन दबा दूँ, प्रेस करूँ, ताकि वो रीजनरेशन हो जाए उसकी, जो वहाँ चेंज थी वो थ्रू आउट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो रीजनरेट करते हैं। या आप इसकी डायमेंशन जो है वो यूँ चेंज करते हैं। अच्छा, ये अब एक्चुअली कमांड ही डिफरेंट है। अब ये यहीं पे मैं इसकी डायमेंशन चेंज करता हूँ। अब ये 1 हो गई है, आप देख रहे हैं ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी रीजनरेट करना पड़ेगा। अब ये अप्लाई हुई है उसके ऊपर, यानी कि आप जब कोई आपने कमांड यहीं पे चेंज करनी है, बजाय ये कि आप स्केचर में जाके चेंज करें, तो आप उसको एडिट करें और उसके ऊपर उसकी डायमेंशन चेंज कर लें, बट लेकिन आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, फिर वो इफेक्टिव होगी। उसके बाद ये रीपेंट के लिए बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर बैठते हैं, यहाँ पे मे भी इस तरह आपको ये प्रॉपर ना पता लगे, लेकिन रीपेंट का मतलब है कि वो उसको अनचेक कर देता है। जैसे ये एक चीज़ चेक्ड है, उसको अनचेक कर देता है, लेकिन ज़्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं। ये स्पिन सेंटर है कि स्पिन आपने जो है वो करना है एक जगह पे। अभी स्पिन सेंटर जो है वो ये बना हुआ है, इसको छोड़ दें और अगर अभी आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आप देखें कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बल्कि इनफैक्ट जहाँ पे आप क्लिक करते हैं ये उसके अबाउट करता है। यहाँ क्लिक करता हूँ, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर स्पिन सेंटर ऑन कर देंगे तो फिर इस पार्ट के एक सेंटर में बनेगा, वो उसके अबाउट जो है वो रोटेट करेगा, जो ये वाला बना होगा। बाकी ये जूम इन के लिए है, जूम आउट के लिए है, ये इन ऑप्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। रोटेशन के लिए है, ये लार्ज कर लें आप, इससे आप साइज़ छोटा कर लें, जूम कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे आप अपनी मर्ज़ी की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, यहाँ पे आप ये सारी ओरिएंटेशंस देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, या बता दूं अभी। बाकी ये आपको पता है, वायर फ्रेम है, विद हिडन लाइन है, विदाउट हिडन लाइन है, या सिर्फ बाहर वाली सामने वाली लाइंस हैं। ये ऑन ऑफ करने के लिए है, प्लेन्स वगैरह, एक्सिस वगैरह, या कोई आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इससे ऑन ऑफ होगा। एनोटेशन के थ्रू जो है टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो इससे ऑन ऑफ होगा। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक ये चीज़ रह गई है और ये एक रह गया है मैनेजर, व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं पार्ट का, या इसकी मदद से हम एक्सप्लोड स्टेट डिफ़ाइन करते हैं असेंबली में, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम एक ये और एक ये ऑप्शन और पार्ट मॉडलिंग का हम खात्मा कर देंगे। उसके बाद फिर 2 सेशंस आपके होंगे, एक प्रेजेंटेशन का, एक मॉडल डिस्प्ले का, फिर हम असेंबली करेंगे, फिर आप दोबारा आ जाएंगे असेंबली दिखाएंगे। इस तरह से फिर आगे सिलसिला चलेगा। जी लेयर्स, हाँ जी, लेयर का ऑप्शन ये होता है कि आपने अगर एक तरह की चीज़ें जो है वो एक तरह की कैटेगरी में बंद करनी है। मसलन लेयर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये हर तरह की चीज़ के लिए एक लेयर बनेगी। जितने प्लेन है वो एक लेयर में बंद कर रहा है। जितने अब ये रेफरेंस प्लेन्स आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी प्लेन्स लगाए हैं, या ये एक्सिस आ गए, ये कर्व्स आ रही हैं, इस तरह से एक कैटेगरी के फीचर वो एक लेयर में क्लोज कर देता है। आप नई लेयर भी बना सकते हैं, यहाँ से लेयर, न्यू लेयर बना के उसमें आप अपनी मर्ज़ी की फीचर जो है उसमें क्लोज कर दें। फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर आपने एक साथ वो सारे फीचर ऑफ करने हैं या ऑन करने हैं, तो आप उसकी पूरी लेयर को ऑफ कर दें।
तो वो आपके सारे फीचर इकट्ठे ऑफ हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर का मतलब ये है कि वो एक तरह के फीचर एक तरह की लेयर में उसको करना। अब अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो आप देखें कि ये ऑफ हो जाएगा। इसको आप ऑफ कर दें तो ये जितने फीचर हैं पॉइंट के वो सारे ऑफ हो जाएंगे। इनफैक्ट ये तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्केच को ऑफ करना है तो स्केच यहाँ से ऑफ हो सकता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक्सट्रूजन के फीचर्स। तो ये आप एक तरह की कैटेगरी की चीज़ें जो है जब आप एक तरह की लेयर में क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जब आपको IGES डाटा जो है वो दिया जाएगा तो उसमें भी बाज़ चीज़ें जो है वो लेयर्स में क्लोज होगी और वो ऑफ होगी, आपको उनको ऑन करना पड़ेगा, फिर वो काम उस पर नजर आता है। ठीक है, प्रैक्टिस करें अब आप लोग आज। प्रेजेंटेशन आपने जिस दिन प्रेजेंट करना है उससे पिछली रात आपने CR साहब को दे देनी, फिर उसमें कोई चेंज नहीं करनी, और यहाँ पे तरतीब से आप लोगों ने आना है और प्रेजेंट करना है, ना कि USB में लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने पहले से रात को सबसे शाम को एक टाइम दे दें, उस शाम को आपके रूम में आके सारे CR को कलेक्ट करवा दें और उसमें फिर कोई एडिटिंग ना हो। जो भी है वो आके नेक्स्ट डे ओपन करें, स्टूडेंट ग्रुप जो भी है जिसने स्टार्ट करनी है और वो शुरू करें। ग्रुप दे दें, हाँ मुझे ग्रुप पता होने चाहिए अगर आपने कोई बताया हुआ तो। ठीक है, 2-5 में वाली 4 ठीक ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करें। ये आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दे सीम इजी बट इन फैक्ट दे आर नॉट दैट इजी। ये तो बात इसमें